हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपको फॉर्म 10I फाइल करना बताएंगे। अगर आप न्यू रिजाइन में ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको फाइल करना होगा फॉर्म 10I। न्यू रिजाइन में जब आप ऑप्ट करते हैं आपको किसी भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा 50,000 रुपए का। इसके अलावा अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको नहीं मिलता है। लेकिन न्यू रिजाइन में आपको टैक्स रेट में बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स रेट्स काफी कम दिए हुए हैं यहाँ पर। और अगर आप ओल्ड रिजाइन में ऑप्ट करते हैं तो आपको काफी सारे डिडक्शंस मिल जाते हैं। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको मिलता है। न्यू रिजीम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बनाई गई है। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनकी की अभी नई नई जॉब लगी हो, जिन्होंने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया हो। धीरे धीरे जब उनका बिजनेस या उनकी सैलरी बढ़नी शुरू होती है तब उन्हें ये सब चीजें पता चलती हैं कि किस तरह से टैक्स बचाया जाए, किस तरह से सेविंग्स की जाए। तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये न्यू रिजाइन बनाई गई है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स अभी तक नहीं किए हैं तो आप कम टैक्स रेट से टैक्स दे सकते हैं। इस तरह के लोग अगर ओल्ड रिजाइन के हिसाब से टैक्स देंगे तो उनका टैक्स काफी हाई बन जाएगा, लेकिन न्यू रिजीम में जाने से उनको टैक्स काफी कम देना पड़ता है। अगर आपने काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं तब आपके लिए ओल्ड रिजाइन बेनिफिशियल है, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हुए हैं तब आपके लिए न्यू रिजाइन बेनिफिशियल रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर और भी है कि न्यू रिजाइन में जाने के बाद क्या आप उससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको पूरे लाइफ टाइम न्यू रिजाइन में ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सैलरी पर्सन्स के लिए अलग तरह का रूल है और बिजनेसमैन के लिए अलग तरह का रूल है। पहले फाइलिंग देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि सैलरी पर्सन्स और बिजनेस पर्सन्स के लिए क्या रूल है। एक बार स्कीम के अंदर एंटर कर लिया तो बाहर निकल पाएंगे या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं 10IE की फाइलिंग। सबसे पहले आपको जाना है ऊपर ई फाइल पर। यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। अब आपके पास इस तरह का पेज आएगा। आपको जाना है सोर्स ऑफ इनकम नॉट रेलेवेंट पर। यहाँ पर आपको मिलता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस फॉर्म 10IE। फाइल नाउ। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा जो कि सिर्फ 21-22 ही आएगा। नेचुरल सी बात है कि पहले के कोई भी ईयर्स यहाँ पर नहीं आएंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर एक एक करके कंफर्मेशन देते जाएंगे। सबसे पहले है असेसिंग ऑफिसर की डिटेल्स। एरो पर क्लिक करेंगे और ये असेसिंग ऑफिसर्स की डिटेल यहाँ पे सारी ऑटो पॉपुलेट हो रही हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म्ड हो गई हैं। इसके बाद है बेसिक इंफॉर्मेशंस। बेसिक इंफॉर्मेशंस में आपका नेम आ रहा है, पैन आ रहा है, आपका एड्रेस आ रहा है। अब इसमें यहाँ पर पूछ रहा है नीचे whether the individual or HUF has any income under the head profit or gain from business। बिजनेस इनकम से आपकी अगर इनकम है तो आपको येस या नो पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर आपको दोनों ही तरीके बता देते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको किस तरह से ये फाइलिंग करनी है, और अगर आप बिजनेस पर्सन है तो किस तरह से आपको ये फाइलिंग करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले केस लेकर चलते हैं बिजनेस और प्रोफेशन का कि हाँ हमारी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है। हम यहाँ येस पर क्लिक कर देंगे। येस वी हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे नेचर ऑफ बिजनेस पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप जो भी आपका नेचर है बिजनेस का वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में काफी सारी कैटेगरीज दी गई हैं। हम यहाँ पर एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे सब कैटेगरी पूछेगा कि आप किस तरह का एग्रीकल्चर बिजनेस करते हैं। तो हम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद सेलेक्टेड नेचर ऑफ बिजनेस में ये आपको दिखा रहा है कि आपने ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी सेलेक्ट किया है। यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं। अगर यहाँ पर आप और भी चीजें ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और अगर आपने गलती से कोई सेक्टर इंक्लूड कर दिया यहाँ पर तो आप यहाँ पे रिमूव सेक्टर भी कर सकते हैं। अब इसे सेव कर देंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड हो गई है। इसके बाद है एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसमें पूछ रहा है whether the individual or HUF has any unit in International Finance Service Center as referred to in section 80LA। अगर आपकी कोई यूनिट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में तो आप यहाँ पर येस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करना है। हमारे केस में नहीं है, हम नो कर देंगे। अगर आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे डिटेल्स देनी होंगी। इसके बाद है वेदर ऑप्शन। Under clause first of subsection 5 of section 115 BAC has been exercised for any earlier previous years and is now being withdrawn। कह रहा है कि क्या आपने पहले किसी प्रीवियस ईयर में भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया था, अब आप इसे विथड्रॉ करने जा रहे हैं।
तो नहीं, हम नो पर क्लिक कर देंगे। और यस यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है, यस पर आप क्लिक कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये स्कीम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पर आप पहले तो इसे ऑप्ट करेंगे, उसके बाद ही विड्रॉ करने का प्रश्न आता है, इसलिए ये यस यहाँ पर हाईलाइट हो ही नहीं रहा है, आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे और हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद है वेरिफिकेशन पार्ट। वेरिफिकेशन पार्ट में आएंगे, यहाँ पर आपका नेम और एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है, आपको बॉक्स में यहाँ टिक लगाना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑप्शन को या फिर आप यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए हम एक्सरसाइज पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, आपसे डिक्लेरेशन मांग रहा है। डिक्लेरेशन में ये बोल रहा है कि अगर आपने इस ऑप्शन को एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो सेम प्रीवियस ईयर के अंदर आप इसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगले साल आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार आपने विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद फिर आपको इस वाली स्कीम में ऑप्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस बॉक्स पर आपको टिक लगा देना है और इसके बाद नीचे दूसरा बॉक्स है, इस पर भी आपको टिक लगा देना है और नीचे सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास ई वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा और आप जिससे चाहें आधार ओटीपी से, नेट बैंकिंग से, बैंक अकाउंट ईवीसी से, डीमैट अकाउंट ईवीसी से, डीएससी से, जिससे भी चाहें आप उससे ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई बिजनेस पर्सन के लिए। अब चलते हैं कि सैलरीड पर्सन को किस तरह से फाइल करना है। तो कैंसिल करके बैक जाएंगे। सैलरीड पर्सन को बेसिक इन्फॉर्मेशन में आना है, यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है कि नहीं, हमारी बिजनेस प्रोफेशन से कुछ भी इनकम नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, आपका बिजनेस नहीं है। यहाँ पर भी हम सब कैटेगरी को यहाँ से डिलीट कर देंगे, रिमूव सेक्टर, और इसे सेव कर देंगे। तो ये एरर दे रहा है कि आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा बिजनेस इनकम को। यहाँ पर पहले हम कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर सब सेक्टर को नहीं डालना है और यहाँ पे कैंसिल, यस। अब देखिए यहाँ पर ये नॉट कंप्लीटेड का साइन आ गया है। अब फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एरर का साइन नहीं आ रहा है और यहाँ से भी रिमूव कर देंगे सेक्टर को। इसके बाद सेव करेंगे तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ये सर्वर की एरर है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये सैलरीड पर्सन के लिए बिजनेस प्रोफेशन का नेम यहाँ पर मांगेगा। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है उस तरह से आपको करना पड़ेगा, तभी आप सैलरीड पर्सन के लिए 10IE को फाइल कर पाएंगे। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसी तरह है और वेरिफिकेशन भी उसी तरह है। इस तरह से आपको सैलरीड पर्सन के लिए इसे फाइल कर देना है। सेम प्रोसीजर है, प्रीव्यू करेंगे और ई वेरिफिकेशन से फाइल कर देंगे। चलिए, ये तो हो गई 10IE की फाइलिंग। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हैं या नहीं। तो सैलरीड पर्सन के लिए और बिजनेसमैन के लिए यहाँ पर अलग अलग रूल हैं। सैलरीड पर्सन के केस में ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप इसमें से जितनी बार चाहें उतनी बार ऑप्ट इन कर सकते हैं और ऑप्ट आउट कर सकते हैं पूरे लाइफ टाइम में, लेकिन साल में एक बार ही कर सकते हैं। अगर इस साल आपने इसमें ऑप्ट इन कर लिया तो अगले साल आपको इसमें से ऑप्ट आउट करने का मौका भी मिल जाएगा। उसके बाद तीसरे साल आपको फिर से ऑप्ट इन करने का मौका भी मिल जाएगा। तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसमें ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन बिजनेसमैन के केस में थोड़ा सा अलग है। बिजनेसमैन ने अगर एक बार इस स्कीम में से विड्रॉ कर दिया, मतलब कि इस स्कीम को अगर एक बार छोड़ दिया, तो फिर बिजनेसमैन को दोबारा इस स्कीम के अंदर आने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने इस साल इस स्कीम को ऑप्ट कर लिया, आपने फॉर्म 10IE भरा, आपने ऑप्ट कर लिया, आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, आपकी सैलरी भी हो सकती है साथ में, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस इनकम है आपकी, तो अगर आपने इस साल इस स्कीम में ऑप्ट इन कर लिया तो आपको सिर्फ एक बार मौका दिया जाएगा। आप अगले साल स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, स्कीम में से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बार इस स्कीम में से निकल गए तो दोबारा पूरे लाइफ टाइम में आपको इस स्कीम के अंदर आने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो सोच समझ कर ऑप्ट आउट करिएगा, फिर दोबारा इस स्कीम में आप नहीं आ पाएंगे। तो ये था बिजनेसमैन का केस। अब एक तीसरी सिचुएशन भी हो जाती है कि हमारी सैलरी इनकम भी है और हमारी बिजनेस इनकम भी है। तो उस केस में हम सैलरी वालों की कैटेगरी में आएंगे या फिर हम बिजनेस वालों की कैटेगरी में आएंगे। अगर इस तरह से आपकी दो तरह से इनकम होती है तो आप बिजनेस वालों की कैटेगरी में आएंगे।
अगर आपने एक बार इस स्कीम में से ऑप्ट आउट कर दिया तो आपको दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम खत्म हो जाती है और आप सिर्फ सैलरी में हो जाते हैं तो आपके ऊपर फिर से सैलरी पर्सन वाले रूल ही अप्लाई हो जाएंगे और आप इस स्कीम में चाहे जितनी बार भी ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी बिजनेस इनकम दोबारा शुरू हुई तो आप फिर से बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएंगे और फिर आप एक बार ही इस स्कीम में से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्कीम चलेगी। सैलरी पर्सन और बिजनेस पर्सन के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के रूल हैं। आई होप कि फॉर्म 10I को भरना आपने सीख लिया होगा। सैलरी पर्सन के केस में यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है उस तरह से आपको करना पड़ेगा, तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। ये इस पोर्टल की टेक्निकल प्रॉब्लम है। आपको कई जगहों पर इस तरह की प्रॉब्लम दिखेगी जहां पर कि एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको इसी तरह से करना है। सबसे पहले आप 2-3 बार सेव करिए, नहीं होता है तो आप कैंसिल पर क्लिक करिए। जैसे ही यहाँ पर रेड कलर का साइन आ जाएगा और लिखा होगा नॉट कंप्लीटेड, तो आप फिर से खोलकर उसे सेव करेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम आपको फॉर्म 10E में भी आती है, जिसमें कि आप एरियर का रिलीफ क्लेम करते हैं। वहां पर भी अगर आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के डेटा को सेव करते हैं तो इसी तरह की प्रॉब्लम वहां पर भी आती है। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को लाइक और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।